स्टूडेंट्स, वेलकम इन विशेष क्लासेस। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, क्लास 9th, अध्याय 1, संख्या पत्ती। संख्या पत्ती में सबसे पहले आती हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये 1 से शुरू होती हैं, उसमें एक एक संख्या बढ़ती जाती है। 1 के बाद 2, 3, 4 इस तरह से संख्याएं बढ़ती जाती हैं। और देखो 1, 2, 3, 4, 5 फिर 6, 7, 8, 9 इस तरह से संख्याएं बढ़ती गई। ये सभी संख्या क्या है? प्राकृत संख्याएं। इनमें खास बात क्या है कि 1 में 1 जुड़ता है तो 2 आ रहा है, 2 में 1 जोड़ के उससे अगली संख्या आती है 3, फिर 4, फिर 5। अब आप ये बता सकते हो कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं बता सकते, क्योंकि देखो अगर हम इस चार्ट में भी देख रहे हैं तो ये चार्ट आगे जाके 404 तक है, लेकिन 404 में 1 जोड़ेंगे 104 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 105, फिर 106। इस तरह से ये संख्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। प्राकृत संख्याएं 1 है, 2 है, 51 है, 232 है। क्या आप सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। 1 लाख से भी आगे 1 लाख 1 हो जाएगा। अगर हम 1 करोड़ लेंगे तो 1 करोड़ 1 हो जाएगा, 1 करोड़ 2 हो जाएगा। तो प्राकृत संख्याओं में हम सबसे छोटी संख्या 1 बता सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या नहीं। ये है प्राकृत संख्याएं। इसको n से हम दर्शाते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम इसको n से दर्शाते हैं प्राकृत संख्याओं को। अब हमने प्राकृत संख्याओं में देखा 1 से शुरू होती हैं, 0 नहीं आया इसमें। और जो 0 है, 0 किस में आएगा? पूर्ण संख्याओं में। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, फिर एक एक बढ़ती जाती हैं। 0, 1, 2, 3, फिर अगली संख्या 4 होगी। ऐसे ही 54, 858, 9008 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में वोल नंबर कहते हैं और W वर्ड से इसको हम शो करते हैं। इसके बाद आती हैं पूर्णांक संख्याएं। इसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। और आपने देखा पूर्ण संख्याओं में 0 आ गया था, लेकिन घटा की संख्याएं नहीं आई थी। पूर्णांक संख्याओं में घटा की संख्या भी आ जाती हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं में घटा की संख्या भी आ जाती हैं। और एक और ख़ास बात कि पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 0 होती है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या इसमें भी हम नहीं बता सकते। पूर्णांक संख्या के अंदर घटा की सभी संख्याएं भी आ जाएंगी। घटा 1, घटा 2, घटा 3, घटा 4, 0 भी आ जाएगा। यानी इससे ज़्यादा हैं संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में और संख्याएं जोड़ी गई हैं, तब ये पूर्णांक संख्याएं बन गई हैं। इनको हम ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि घटा में भी घटा 3, घटा 4, घटा 5, घटा 100, घटा 1000 ऐसे जाती जाएंगी, ठीक है। तो घटा की संख्याएं भी हम सबसे छोटी संख्या नहीं बता सकते, और ना ही सबसे बड़ी संख्या हम पूर्णांक संख्याओं में बता सकते हैं। उसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं जो भिन्न रूप में होती हैं, किसी p/q की रूप में होती हैं, जिसमें जो भिन्न में हर है, क्यू है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी, ठीक है। अगर 3 के नीचे 0 है तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। p/q पूर्णांक है, बस 0 को छोड़ के। p 0 हो सकता है, ठीक है। p 0 हो सकता है, जैसे ये 0 है, क्योंकि 0/1 कह लो, 0/2 भी 0 ही होता है, ठीक है। और इसको हम रैशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट क्यू से इसको दिखाते हैं। इसमें हम बटे वाली संख्या 4/3 है भिन्न रूप में। 2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता उसके नीचे 1 लिखा होता है। 2/1 हो गया ना, तो 2 भी ऐसी संख्या है। ऐसे ही घटामें संख्याएं भी आ जाएंगी। अब आपने देखा पूर्णांक संख्याओं से ये संख्याओं में ज़्यादा है, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं से ये संख्या में ज़्यादा है।
और हम ये देखेंगे जैसे 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक संख्या नहीं आ सकती, पूर्णांक संख्या 2 और 3 के बीच में नहीं आ सकती, लेकिन 2 और 3 के बीच में बहुत सी प्रिम्य संख्याएं आ सकती हैं। ये हम क्वेश्चन में सोल्व करके आपको दिखाएंगे। 1.1 में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसको हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से समझ लेते हैं। ये है नेचुरल नंबर, ठीक है। सबसे पहले क्या है ये 1 2 3 जिसको दिखाया है ये है नेचुरल नंबर। इसको n से दिखाते हैं, जिसको पीले सर्कल से दिखाया गया, पीले वृत्त से दिखाया गया है। ये कौन सी संख्याएं हैं? ये संख्याएं हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद जो संख्याएं हमने लिखी हैं ये हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। इसको हम जेड वर्ड से दिखाते हैं, जेड वर्ड से। इसमें घटा की संख्याएं भी और जीरो भी आ जाता है। उसके बाद वाली संख्याएं जो बटे में दिखा रखी हैं ये प्रिम्य संख्याएं हैं। इनको क्याऊ से दिखाया जाता है, ये है क्याऊ से इसको दिखाया जाता है, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं हम? प्रिम्य संख्याएं। इसमें बटे की संख्याएं भी आ गई हैं, ठीक है। घटा में भी आ गई हैं संख्याएं, जीरो भी आ जाता है, जीरो भी प्रिम्य संख्या होता है, ठीक है। इसमें आपने ये देखा कि n से ज़्यादा संख्याएं कौन सी हैं? जेड संख्याएं। जेड संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं। और जेड से भी ज़्यादा संख्या में क्या है? क्योंकि क्याऊ के अंदर जो प्रिम्य संख्या है उसके अंदर जेड भी है, देखो उसके अंदर ही है जेड भी और नेचुरल नंबर भी, उसके अंदर ही प्राकृत संख्याएं भी हैं, पूर्णांक भी हैं। और सबसे ज़्यादा संख्याएं कौन सी हैं? प्रिम्य संख्याएं। इससे भी आगे हम अप्रिम्य संख्या के बारे में अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। आपने सीखा कि सबसे पहले होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कुछ नंबर और ज़्यादा डाल देते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर में हम कुछ नंबर और डाल देते हैं, तब कौन सी संख्याएं बन जाती हैं? ये पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं में हम ये भिन्न की संख्याएं और जोड़ देते हैं, तब ये बन जाती हैं प्रिम्य संख्याएं। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, क्या 0 एक प्रिम्य संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्याऊ के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और क्याऊ पूर्णांक हैं और क्याऊ 0 के बराबर नहीं है? तो मैंने आपको भूमिका में ही बताया है कि 0 एक प्रिम्य संख्या होता है। देखो कैसे होता है। 0 एक प्रिम्य संख्या है। ये 0 क्योंकि 0 बटे 1 भी हो सकता है, 0 बटे 2 भी हो सकता है, ये सभी बराबर आ जाएंगे ना। 0 बटे 1 भी 0 होता है, 0 बटे 2 भी 0 होता है। इसलिए क्योंकि हम इसे p बटे क्याऊ के रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्याऊ के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्याऊ जो है 0 के बराबर नहीं है। क्याऊ कितना है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 के बराबर तो नहीं है ना। तो ये परिभाषा इसकी पूरी करता है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक प्रिम्य संख्या है, 0 एक प्रिम्य संख्या है। दो में 3 और 4 के बीच में 6 प्रिम्य संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। जैसे मैंने भूमिका में बताया था कि इनके बीच में बहुत सी प्रिम्य संख्याएं होती हैं, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे इस प्रश्न में देखेंगे। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से आपने देखना है। 3 और 4 के बीच में हमें कितनी संख्याएं निकालनी है? 6 प्रिम्य संख्याएं निकालनी है। 6 में आप 1 जोड़ दो, 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 को 7 से ऊपर नीचे गुना कर लो, ऐसे ही 4 को भी 7 से ऊपर नीचे गुना कर लो, ठीक है। ये 7 कहाँ से आया? जो 6 प्रिम्य संख्या निकालनी है उसमें 1 जोड़ेंगे आप, 6 और 1 7 हो गया। 7 को ऊपर नीचे हमें गुना करना है, ठीक है। क्योंकि इससे गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, 7 से 7 कट जाता है तो 3 ही बचता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 3 ही रहा। इससे इस क्वेश्चन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। 3 सत्ते 21 बटे 7, 4 सत्ते 28 बटे 7, ठीक है। 21 बटे 7 है, 28 बटे 7 है। अब इनके बीच की हम संख्याएं लिखते हैं। 21 बटे 7 के बीच में संख्या आएगी 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6
6 संख्याएं ज्ञात करनी थी 21/7 और 28/7 के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से 7 × 21 ये 3 ही है। आप देखो 7 × 28 4 है, ये क्या है 3 और 4 है और उसके बीच की ये संख्याएं हैं। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3/5 और 4/5 के बीच की 5 प्रिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच की हमें 5 प्रिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हम 5 में 1 जोड़ देंगे। 5 में 1 जोड़ने पर 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 को ऊपर नीचे आप गुना कर लो। ठीक है, ऊपर नीचे हमने 6 को गुना कर लिया। 3 × 18, 5 × 30, ऐसे 4 × 24, 5 × 30। अब इनके बीच की संख्याएं लिखेंगे। 18/30 के बाद उसके बाद 19/30 आएगा, 19 के बाद 20/30, फिर 21/30, 22/30, 23/30। इस तरह से हमें ये 5 संख्याएं प्राप्त हो गई हैं और ये संख्याएं हैं 3/5 और 4/5 के बीच। 3/5 और 4/5 के बीच की संख्याएं कैसी संख्याएं? प्रिमेय संख्याएं। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण भी होंगी। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? आपने देखा प्राकृत संख्याएं होती हैं, देखो प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4। पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं 0 से, 0 1 2 3। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो है ना, ये 1 2 3 4 इसमें भी आ ही जाएगा ना। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे हाँ सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि एक पूर्ण संख्या 0 ऐसी है, प्राकृत संख्याएं 0 ऐसी है जो प्राकृत संख्या नहीं है। वो क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा जो 4th का फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा सत्य। सेकंड पार्ट देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जो सभी पूर्णांक हैं क्या वो पूर्ण संख्या होंगे? नहीं होंगे। पूर्णांक देखो, पूर्णांक तो घटा का 1 भी है। पूर्णांक क्या है? घटा का 1 भी है। घटा का 1 क्या पूर्ण संख्या होता है? घटा का 1 पूर्ण संख्या नहीं होता, तो इसलिए असत्य। तो इसका अगर आपने कारण लिखना है तो आप ये कारण लिखोगे क्योंकि -1 पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या तो होती हैं, आप फिर से देखो पूर्ण संख्याएं जो आपने अभी की थी 0 1 2 3, इसमें घटा की संख्याएं कहाँ हैं? नहीं है, इसीलिए सेकंड पार्ट असत्य हो जाएगा। प्रत्येक प्रिमेय संख्या, सभी प्रिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी ना? ये देखो होंगी? नहीं होंगी। प्रिमेय संख्या तो आप देखते हो 3/5 भी है। प्रिमेय संख्या आप कोई ले लो, 3/5 ले ली, क्या वो पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो थर्ड पार्ट का आंसर आप क्या लिखोगे? ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया गया है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। थर्ड पार्ट में आप लिखोगे असत्य, क्योंकि 3/5 क्या है? प्रिमेय है पर पूर्ण नहीं है, पर पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। यहाँ पे ही आपकी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ आप 9th के मैथ में बने रहिए।